नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह। आज हम वेलनेस चैनल पे लेके आए हैं एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बेहतरीन नॉलेज, है ना? जिसे जान के आप उछल पड़ेंगे और डेफ़िनेटली लाइफ़ चेंज होने वाली है। तो हम शुरू करते हैं एक ऐसे ज्ञान के साथ जो हमारे ऋषि मुनि और 10,000 साल पहले जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, वो लोग यूज़ किया करते थे। हम सब जानते हैं कि पहले शास्त्रों की लिखने की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। जो गुरुकुल पद्धति होती थी, वहाँ पहले जो राजकुमार होते थे, जो ब्राह्मण छात्र होते थे, उनको गुरुकुल में बुलाया जाता था और उनको पहले चक्रास उनको ना उनके चक्रों को एक्टिवेट किया जाता था। चक्रास हीलिंग की जाती थी। उसके बाद, है ना, फिर लास्ट में कुंडली जागरण करा जब हो जाती थी, तो उनका अचानक सडनली बहुत ज़्यादा आईक्यू बढ़ जाता था। तो क्या होता था कि पुराणों का अध्ययन मतलब कुछ ही समय में, बहुत ही कम समय में, है ना, 10-10 हज़ार पेज की जो नॉलेज हुआ करता था, वो उनको ट्रांसफ़र करते थे, ब्रेन टू ब्रेन ट्रांसफ़र कर देते थे। तो ये जो पावर होती थी कि हमारे पूर्वज जानते थे, लेकिन समय के साथ-साथ क्या हुआ, ये पावर लोगों को मतलब विस्मृत होती चली गई और ये ज्ञान प्रॉपर तरीके से हैंडओवर नहीं हुआ है। स्पेशली आज भी हमारे जो साधु संत जन हैं वो इनको जानते हैं, लेकिन, है ना, अंग्रेज़ों के आने से और हमारा इतिहास इतना डिस्टर्ब किया गया कि इतनी बड़ी पावर को हम लोग भूल चुके हैं। लेकिन अब समय है उन्हें जानने का, तो मैं बताता हूँ कि कोई भी इंसान इनको कैसे यूज़ कर सकता है। जापान में आज भी हमारे इस साइंस को यूज़ किया जाता है। वहाँ करीब 500 विद्यालय चलते हैं जो चक्रों पे काम कर रहे हैं, कि विद्यार्थियों को चक्रास हीलिंग कराते हैं और कुछ ही समय में बच्चों का आईक्यू देखा गया है कि मतलब कई गुना बढ़ जाता है। वो मोटी-मोटी किताबें कुछ समय में ख़त्म कर सकते हैं, है ना? इवन वो ब्लाइंड फुल मतलब आँखें बंद करके वो पढ़ सकते हैं, ठीक है? पट्टी बाँध के भी बुक्स पढ़ सकते हैं, कलर्स पहचान सकते हैं। तो ये जो हमारे चक्र होते हैं, तो आज हम बात करते हैं चक्रों के बारे में। अगर हम इसको हील करना जान जाएँ और नए स्टूडेंट पे अप्लाई कराएँ, तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिल सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम रोज़ नहाते हैं, गंदे होते हैं और नहाते हैं, है ना? बैटरी डिस्चार्ज होती है तो हमें चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब हमें भूख लगती है तो हमें खाना की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा होती है, ये गंदी होती चली जाती है, मैली होती चली जा रही है रोज़ का रोज़। तो हमें रोज़ का रोज़ हीलिंग करने की ज़रूरत होती है। हमें रोज़ अपने ईश्वर परमात्मा से कनेक्ट होने की ज़रूरत पड़ती है और हमें अपने चक्रों को हील करना चाहिए, है ना? ये हमारा अधिकार भी है और करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं करते हैं, लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो चलिए हम बताते हैं। तो सबसे जो हमारा शरीर होता है, सबसे बॉटम में जो हमारा बैकबोन है, मेरुदंड है, सबसे बॉटम में होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मूल आधार, यानी इससे इसी पे हमारा पूरा शरीर टिका हुआ होता है। वैसे ये फिज़िकली कोई चक्र दिखते नहीं हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअली जब आप मेडिटेशन करते हैं तब आप इनको फ़ील कर सकते हैं और विजुअलाइज़ेशन के माध्यम से आप इनको देख सकते हैं। तो मूलाधार जो चक्र होता है, अगर अक्सर लोगों का डिस्टर्ब पाया जाता है। आजकल नई टेक्निक्स आ गई हैं, फ़ोटोग्राफ़ी ऐसी-ऐसी आ गई हैं कि आपको ये बता देंगे कि कौन-सा चक्र आपका डिस्टर्ब है ना? जैसे आजकल अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि सफलता नहीं मिल पा रही है, बीमार रहते हैं, डिस्क के इश्यूज़ हैं, बैकबोन इश्यूज़ हैं। तो सबसे नीचे जो हमारा जो मूलाधार चक्र का जो बैक लास्ट पॉइंट होता है ना? तो वो होता है मूलाधार चक्र। बीज मंत्र इसका होता है लम और इसका जो कलर होता है, लाल कलर होता है, रेड कलर होता है। तो हमें इसको हील करना चाहिए। अगर ये डिसबैलेंस हो जाता है तो क्या होता है, हम हमेशा अनसिक्योर फ़ील करते हैं, है ना? सिक्योरिटी की भावना की कमी फ़ील करते हैं और इसके अलावा हम हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते चले जाते हैं हमारे अंदर। बहुत सारा नेगेटिव आने लगता है और हमें आलसी बना देता है, ठीक है? और फिर इवन अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारे फिज़िकली हम बहुत वीक फ़ील करने लगते हैं, है ना? हम पूरा, क्योंकि मूलाधार पूरी बॉडी का आधार ही यही है ना? हम बिल्कुल खोए-खोए से दिखाई पड़ने लगते हैं, तो हमें इसे एक्टिवेट करना चाहिए। तो इसे मेडिटेशन के माध्यम से, और इसका जो बीज मंत्र लम है, तो आप लम का उच्चारण करते हैं, राइट प्रोनाउंसिएशन करते हैं, 108 बार करिए, तो इसमें इसकी जो ऊर्जा है, वो जागृत होती है और वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। इसके अलावा जो ज़मीन से जुड़े हुए काम आप करते हैं, जैसे कि नंगे पैर चलिए, है ना? या फिर ज़मीन पे बैठ के एक्सरसाइज़ करिए, ऐसे कुछ वर्क, या फिर मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाएँ या फिर पानी पिएँ। ऐसे जो वर्क जो मिट्टी से रिलेटेड हैं, बागवानी करिए,
तो ये आपको मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने में बहुत हेल्प करते हैं और हमें रोज़ मॉर्निंग टाइम में बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए और इसे हील करना चाहिए। तो इस तरह से हम मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं। इसके ऊपर बढ़ते हैं, है ना। मूलाधार चक्र के थोड़ा सा ऊपर स्वादिष्ठान चक्र होता है, नाभि से करीब 3 इंच नीचे होता है स्वादिष्ठान चक्र। इसका जो बीज मंत्र होता है ये होता है वम, है ना। तो जब ये डिसबैलेंस हो जाता है तो ये क्या होता है, हमारी लाइफ में क्रिएटिविटी फिनिश हो जाती है। हाँ, जैसे कि हम हमारी जो जीवन है, हम जो खुश रहते हैं, जो आनंद की अनुभूति करते हैं, वो क्रिएटिविटी की वजह से ही करते हैं। अगर लाइफ में क्रिएटिविटी ही खत्म हो जाएगी तो हम बिल्कुल, है ना, जीवन लगेगा कि हम असफल हो गए हैं। ठीक है, तो क्रिएटिविटी बनाए के रखने वो कुछ भी हो सकती है, कोई स्पोर्ट्स के प्रति आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है, ड्राइंग करने की हो सकती है, किसी एक फील्ड। तो इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जब ये डिसबैलेंस होता है तो हमें लगता है कि हम असफल हैं, बहुत सारे निगेटिव थॉट्स हमारी बॉडी में आने लगते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमारा जो जुनून होता है ना, जुनून खोने लगता है, हम लोग नशे में डूब जाते हैं और हमें आनंद का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, तो हमें जो स्वादिष्ठान चक्र है, इसका बीज मतलब मैंने बताया वम होता है और ये ऑरेंज कलर से होता है ना। अगर आप जब इसको विजुलाइजेशन करेंगे तो नाभि से 3 इंच नीचे एक कमल कमल का विजुलाइजेशन करना है ना। और उसमें कुछ पंखुड़ियाँ हैं, 8 पंखुड़ियाँ होती हैं और ये का कलर ऑरेंज कलर को विजुलाइज करिए। और जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आंखें बंद करके ये हमें विजुलाइज करना है कि मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊपर बढ़ रही है और उस कमल को स्ट्राइक करे और राइट रोटेशन में घुमा रही है उसको, है ना। ऐसे जब आप विजुलाइज करेंगे और वम वम करके आप करीब 108 बार चैंटिंग करेंगे तो ये एक्टिवेट होने लगता है ना। और आपको जितने भी क्रिएटिव थॉट्स होते हैं वो आने लगते हैं और जीवन में खुशी का अनुभव आप करने लगते हैं, है ना। स्पेशली स्टूडेंट्स या फिर जो साइंटिस्ट हैं, है ना, उनके कार्य बनने लगते हैं। तो हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है, स्वादिष्ठान चक्र पे। अब और इसके ऊपर बढ़ते हैं, इसके थोड़ा सा ऊपर नाभि से करीब 1-2 इंच ऊपर होता है मणिपुर चक्र। मणिपुर जो चक्र होता है, इसका जो बीज मंत्र है वो है रम, है ना। तो आप जब ये डिसबैलेंस होता है तो ये एक्चुअली स्पेशली होता है दौलत, धन, यश का द्योतक होता है, संपत्ति, सक्सेस का द्योतक होता है मणिपुर चक्र। अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है तो हमारे लाइफ में पैसे का फ्लो, सक्सेस का फ्लो रुक जाता है और जो हमारा सेल्फ स्टीम होता है बिल्कुल डाउन हो जाता है, हमें अपने ऊपर ही शक होने लगता है, आत्मविश्वास खो देते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा जो मणिपुर चक्र होता है। तो हम रम का प्रोनाउंसिएशन करके रम, इस तरह से काफ़ी टाइम हम रोज़ चैंटिंग करें, कम से कम 100 टाइम्स, तो फिर ये धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगता है। और जो इसका जो कलर होता है वो होता है येलो, पीला कलर। तो जब भी आप मेडिटेशन करें तो ऊर्जा को मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र पे ले जाएं, फिर इसको ऊपर उठता हुआ विजुलाइजेशन करना है कि मणिपुर जो नाभि के जस्ट ऊपर हमारे बैक में, सब ये सारे चक्र मेरुदंड में ही अवेलेबल होते हैं। तो हमें विजुलाइज करना कि एक कमल है, उसमें 12 पंखुड़ियाँ हैं और वो पीले कलर की हैं और वो राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं। उसको जब विजुलाइज करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये चक्र खुलने लगता है, ओपन अप होने लगता है। और इसके अलावा ये सूर्य का द्योतक माना जाता है। सूर्य जो है ओज, जोश, है ना, इसका प्रतीक होता है। जब तो ये सूर्य चक्र आपका, और इसको अगर एक्टिवेट करना है, बैलेंस करना है, तो आप सूर्य के दर्शन कर सकते हैं। रोज मॉर्निंग टाइम में 10 मिनट सूर्य के दर्शन करिए, सूर्य का नमस्कार मंत्र करिए। तो इस तरह से ये धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगता है। इसके ऊपर होता है हमारा, थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं तो जो हमारा हृदय है, तो हृदय के जस्ट पीछे जस्ट जस्ट बगल में बैकबोन में जो हमारा मेरुदंड है उसमें हृदय चक्र होता है ना। हार्ट चक्रास कहते हैं। और इसका जो अनाहत चक्र हिंदी में बोलते हैं, इसका जो कलर होता है वो हरा कलर होता है, हरा। तो जो भी इसको भी कमल के समान इसको आपको विजुअलाइजेशन करना है कि इसमें बहुत सारी पंखुड़ियाँ हैं और ये प्रकृति का कलर माना जाता है। तो आपको विजुअलाइजेशन करना है कि राइट डायरेक्शन में घूम रहा है। तो जब ये डिसबैलेंस हो जाता है तो हमें, है ना, लोगों से घृणा होने लगती है, हम बहुत ही ज़्यादा ही भावुक हो जाते हैं और भावुक होने से क्या होता है, बहुत गलत कदम उठा लेते हैं और लोग हमें बेवकूफ़ बना देते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाना, हद से ज़्यादा निगेटिव तरीके से इमोशनल हो जाना, तो और लोगों से गुस्सा हो जाना, लड़ाई कर जाना, भिड़ जाना थोड़ी थोड़ी बातों में, इरिटेशन होना। तो इवन हार्ट की जो बीमारियां होती हैं ये हमारे हार्ट चक्र के डिसबैलेंस होने से होती हैं।
है ना, हार्ट में ब्लॉकेज हो जाना, है ना, किसी के पर दुश्मनी पाल लेना, तो ये सब क्या हार्ट चक्र डिसबैलेंस होने से ऐसा होने लगता है। तो हार्ट चक्र का जो मैंने बीज मंत्र बताया, इसे अनाहत चक्र कहते हैं, और जो इसका बीज मंत्र है वो है यम। यम। तो आप यम की चैंटिंग करेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो धीरे धीरे ये चक्र एक्टिवेट होने लगता है। ठीक है, ये प्रेम करुणा दया का चक्र होता है। और जब ये ओपन अप होने लगता है तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि पूरी दुनिया बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ने लगती है। सबसे प्रेम करना आप शुरू करते हैं, गरीबों के प्रति बड़ी दया आती है, उनकी हेल्प करने का मन करता है, और आप हमेशा प्रफुल्लित पाएंगे और जीवन आनंद से भर जाएगा, और कभी भी हृदय रोगों से जो हृदय रोग हैं वो खत्म होने लगते हैं। इसके ऊपर आगे आप बढ़िए थोड़ा सा, है ना, इसी बैकबोन में, तो ये जो हमारा यहाँ पे होता है दिस इज द विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र, इसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है हम, और कलर जो होता है ब्लू कलर होता है। तो जब ये डिस्टर्ब हो जाता है तो आपको बोलने में दिक्कतें होने लगती हैं, है ना, और आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही डाउन चला जाता है। आप अपनी बात आसानी से किसी को समझा नहीं सकते हैं, है ना, बहुत दिक्कत आती है। जैसे लोग बोलते हैं कि हम अपनी बात किसी को समझा नहीं पा रहे हैं, है ना, हमारी बात कोई सुनता नहीं है, तो उसकी आपका जो ऑरा होता है वीक हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन बड़ा वीक हो जाता है, आप अपनी बात रख नहीं पाते हैं सभा में, भीड़ में, लीडरशिप क्वालिटी डाउन होने लगती है, आप संबोधित नहीं कर पाते हैं सभाओं को। तो हम इसमें जो हकलाने के जो इश्यूज आते हैं, जो लोग हकलाते हैं, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर वो हम का जाप करें, हम, और इसको रेगुलर बेसिस पे करें, तो धीरे धीरे ये ओपन अप होने लगता है ना, और कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, लीडरशिप क्वालिटी आती है, और आपका प्रभाव बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगता है। इसके थोड़ा सा ऊपर जब बढ़ते हैं तो धीरे धीरे ये जो हमारा आज्ञा चक्र होता है ना, आज्ञा चक्र, इसका जो बीज मंत्र है ओम बीज मंत्र होता है। ठीक है, AUM ओम, ये इसका बीज मंत्र होता है, और ये इसे थर्ड आई चक्रा भी कहते हैं। तो ये चक्र जब डिसबैलेंस होता है तो इंसान पागलों की तरह होने लगता है, लेकिन जब इसको बैलेंस हो जाता है तो ये विजन, आपकी क्लियरिटी बहुत अच्छी हो जाती है, विजन, आप दूसरे, आपके आइडियाज़ आने लगते हैं बहुत सारे, है ना, आप आपके डिफरेंट डिफरेंट बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ आने लगते हैं, और दूसरे लोगों से भी आपको मैसेजेस मतलब आप प्राप्त कर सकते हैं, और एक अद्भुत ज्ञान और अद्भुत शांति की अनुभूति होती है ना, और ब्रेन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो सॉल्व होने लगते हैं, है ना। भ्रामरी जो योगा होता है, भ्रामरी प्राणायाम होता है, वो बहुत हेल्पफुल होता है इसको जागृत करने में। आप त्राटक कर सकते हैं, त्राटक करेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल है। और स्पेशली जो प्राणायाम जैसे कपाल भाती है ना, अनुलोम विलोम है, अगर इनको करते हैं तो ये नॉट ओनली दिस चक्र, सारे चक्रों को वो जागृत करने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर 300 टाइम्स कपालभाति का स्ट्रोक्स करते हैं तो आपका जो मणिपुर चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, इन सबको ये एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट जो चक्र होता है क्राउन चक्र, है ना, सहस्रार चक्र। ये इसका भी बीज मंत्र ओम होता, हाँ, जो आज्ञा चक्र है इसका बीज मंत्र होता है इंडिगो। इंडिगो कलर होता है, मतलब डार्क ब्लू मान लीजिए, है ना, इंडिगो कलर होता है। तो जब भी आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे त्राटक के दौरान, तो आपको इंडिगो कलर यहाँ पे विजुलाइज करना है ना, एक प्रकाश स्टार, चमकता हुआ सितारा यहाँ पे आपको दिखना चाहिए, है ना। और सबसे ऊपरी जो चक्र होता है क्राउन चक्र, सहस्रा चक्र, है ना। जब ये चक्र उल्टा पेड़ की जड़ों के समान होता है, जड़ें ऊपर एक पेड़ की तरह होता है, मान लीजिए कि ऊपर जड़ें हैं नीचे पेड़ है, हमारा शरीर एक पेड़ की तरह है, तो बहुत हजारों पंखुड़ियों वाला कमल जैसे होता है, उस तरह से ये ओपन अप होता है, और हम जो अदर लोग हैं उनसे कनेक्ट होने लगते हैं, है ना, हमें डिवाइन मैसेजेस मिलने लगते हैं। ठीक है, हमें अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है, और हमें कंप्लीट इंसान, कंप्लीट ह्यूमन पावर, है ना, बन जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम डेली बेसिस पे चक्राज की हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, तो हम भी एक, हमारा ऑरा बहुत ही मजबूत होगा, और हम प्रभावकारिता बढ़ेगी, हमारी सक्सेस बढ़ेगी, और हर फील्ड में डेफिनेटली हमारा स्वास्थ्य तो अच्छा ही होगा, लेकिन हम बड़ी बड़ी सक्सेस को भी पा सकते हैं, है ना। जब हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है तो हम आसानी से किसी को प्रभावित कर सकते हैं, हमारे अंदर चुंबकत्व आ जाता है, हम सभी जानते हैं, है ना। तो हमें पर डे बेसिस पे मेडिटेशन शुरू करना चाहिए, भले आप 10 मिनट करें लेकिन करिए ज़रूर, है ना, क्योंकि ये जो पावर्स होती हैं आपको एक सुपर ह्यूमन बनाती हैं, और आप बहुत तेज़ी के साथ सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ने लगते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो चाहे वो सक्सेस हो, है ना। तो ये बहुत ही कमाल की बात है, और हम सब लोग इसे अप्लाई करके देखिए, डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है, और हम हमारे जो उन्नत संस्कृति थी हम उसको जी सकते हैं आज भी, और अब फिर से हम
अपने संस्कृति को ज़िंदा कर सकते हैं और इनका अनुभव कर सकते हैं, है ना? और ये सब जब आपके चक्र जब कुंडलिनी शक्ति जागरण करना हम सबका एक नैतिक कर्तव्य बनता है और करना भी चाहिए, है ना? तो आज से ही शुरू करते हैं। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे इस वेलनेस चैनल पे अगले एक रिवॉल्यूशन के साथ। नमस्कार।